दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से यह मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। खास तौर पर होली जैसा बड़ा पर्व इस माह में मनाया जाता है। दरअसल होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। इस दौरान घरों में गुजिया और पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली पर विधि अनुसार पूजा करने का भी विधान है। वहीं कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी करते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं तो आप इस बार होली पर कुछ उपाय की सहायता से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। उन उपायों को बताने से पहले आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, यानी कि होलिका जलाई जाएगी। इसके बाद 25 मार्च को होली खेली जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 मार्च को जो व्यक्ति इन उपायों को करता है तो आप उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह होली की राख से इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। और भी हम बहुत सारे आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सभी उपायों को आप अवश्य जरूर करना, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। दोस्तों, यह उपाय को आप 24 मार्च से 25 मार्च तक कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इसे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब माता लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मन के मुताबिक फल भी देती है। इसलिए आपको होली का दहन के दिन या फिर 24 मार्च के दिन उपायों को आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही लाभ को माता लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो। चलिए जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ। चलिए जानते हैं, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारा शक्तियां दूर होती हैं, और साथ में माना जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी माना जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी व्यक्ति को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह अवश्य करना चाहिए। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होली का दहन में डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और हम भी इस उपाय को अवश्य ही करते हैं। इसलिए आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय को हम भी अवश्य ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से आत्मा माता लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके रख लेते हैं, और जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में सूखा नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं, तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है, और आपके जीवन में जो समस्या बढ़ती चली आ रही है, उन समस्याओं को इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है, और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देता हूं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है।
बीमारी से दिलाएगा राहत। अगर आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगा दें। ध्यान रहे कि आपको यह उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से भी बीमार व्यक्ति जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा और जो उसे बीमारी थी वह हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है और हमारी प्रत्येक बीमारियों को उपाय क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसकी भगवान अवश्य ही प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान कर देना है, यानी कि अगर इसको आप कर लेते हैं तो मानकर चल ली, आपको इससे भी तथा लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति के पास इन उपायों को नहीं कर सकता वह इस उपाय को अवश्य ही करे, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं। नजर दोष को दूर करने के लिए अगर आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय से हर तरह को नजर दोष दूर हो जाता है। टोने टोटके का असर आप पर ना हो, इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर भी पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ताबीज में भरकर उसकी राख पहन लेते हो तो आपको फल की भी प्राप्ति होती है और आपकी धन दौलत की आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप होलिका दहन हो रही होती है। अगर उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करते हैं आपको लाभ ही लाभ होता है, पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप जिस माध्यम से आपको उपाय बताया जाता है आप इस तरह से उन उपायों को करते हैं, तभी आपको विशेष लाभ ही लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की महादशा को ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। हम दोस्तों इस चीज को अवश्य ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई धन संपत्ति की कमी ना पड़े। अगला उपाय भी बता देते हैं। गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जटा चढ़ाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और फालतू की खर्ची होती है, बाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं आता और आप फिर एक धनी व्यक्ति बनने लगते हैं। इसलिए आपको फालतू खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में अगर आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं रही है तो इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। दांपत्य जीवन में शांति के लिए हो कि रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक, घी का दीपक जलाकर पूजन करें।
जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है, और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने की बाद फिर आपको कभी नजर नहीं लगती एवं आपके घर पर भी कोई नजर का प्रभाव नहीं पड़ता, और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो आपको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि यह फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, क्योंकि नजर दूर से या बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात इस मंत्र को बोलना है, ऊं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पुरुष सर्व स्त्री हृदयहारिणी मम वश्यम कुरु कुरु ह्री श्रीं नम नम। यह मंत्र होलिका दहन की रात्रि में या किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक नित्य 1008 बार झप कर सिद्ध कर लें। होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात नमो धनय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की कमी होती है उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज तरीके से बढ़ने लगती है, या फिर कहीं से लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने की बाद आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है, जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं। अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी भी चीज त्योहार पर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मानकर चलिए अगर इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा। अगर आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं हो पा रही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देते हैं और आपको मनचाही फल की प्राप्ति होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। अगला उपाय उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिस उपाय को अगर आप कर लेते हो मानकर चलिए उसे उपाय को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की रात तक यह उपाय को कर लेते हो तो मानकर चलिए आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख में कि किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपकी सब कुछ ही आपका बदल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको क्या कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। आपको इस उपाय को किस तरह से करना है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहां कहीं पीपल हो, वृक्ष पर रात के समय यानी कि रात की 12 बजे के समय वहां पर आपको चले जाना है, और 12 बजे के टाइम पर आपको वहां जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहां जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है और एक माचिस ले जाना है। वहां पर इन 3-4 चीजों को आपको ले जाना है, और ले जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर जो हमारा दीपक होता है उसमें आप घी डाल दीजिए, और घी डालने के बाद वहां पर आप पर उसमें बातें डालकर और उसे दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए, और आपके जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वहीं पर आप बोल दीजिए। और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है उसके पेड़ उसके आसपास आवश्यक रूप से डाले होते हैं, उनमें से एक पत्ता को आपको उठा लेना है, और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता है, जो डाली पर लगा हुआ होता है उसे पेड़ की जो डाली होती है उसको आपको उसकी घी में आपको डूबा देना है, और डूबने के बाद आपके 7 चक्कर आपको पीपल के वृक्ष के लगा लेना है। दोस्तों,
इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देखना, आपको पीपल के साथ चक्कर लगा लेना है और 7 चक्र लगाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना पर ही आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर ध्यान केंद्रित कर लेना है। कुछ टाइम के लिए ही आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार उस मनोकामना को आप अवश्य ही बोल। फिर देखिए दोस्तों, आपको 5 से 7 दिन में ही देख लेना दोस्तों, आपकी जो भी अपने मनोकामना मांगी थी वह अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और जो भगवान विष्णु होते हैं ये दूसरों के करीबी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की इच्छा है तो अवश्य ही है, पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने मां लक्ष्मी को तो पहले ही प्रसन्न कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान की ही महालक्ष्मी होती है दोस्तों। इसलिए आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे, इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना है। आपको लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है।